बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग 2.0। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स में या फिर मैसेजेस में आकर ये पूछते हैं कि अगर आपके पास या किसी शख्स के पास एजुकेशन ना हो या कोई हाई फाई लेवल की डिग्री ना हो या कोई हाई फाई स्किल्स ना हो, कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ना हो और फिर भी वो किसी अच्छे कंट्री में जाना चाहता हो, तो उसके लिए क्या रास्ता है या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैं हमेशा उनको ये मशवरा देता हूं कि अगर आपके पास कोई तगड़ी किस्म की डिग्री नहीं है, अगर आपके पास कोई हाई फाई स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छी नहीं है या आपकी एज भी ज्यादा हो चुकी है और फिर भी आप जाना चाहते हैं किसी अच्छे कंट्री में, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है और विदाउट एनी एक्सपेंस, यानी कि आपको लाखों की बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी पड़ेगी, ना ही आपको कोई एडमिशन लेके कोई 40-50 लाख रुपया लगा के जाना पड़ेगा, ना कोई ऐसा चक्कर होता है इसमें कि आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसमें आपकी मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ और अक्सर औकात सीजनल वर्क वीजा में आपको अकोमोडेशन भी फ्री मिल जाती है और फूड भी मिल जाती है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो सीजनल वर्क वीजा होता है। ये टेम्परेरी वर्क होता है। इसमें आपको 1 माह से यानी कि 1 मंथ से लेकर 8 to 9 मंथ तक का भी वीजा मिल जाता है और काम मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री और सिचुएशन की कौन सा काम है, कौन सा कंट्री है, उनके रूल्स क्या हैं। नॉर्मली ये जो वीजा होता है 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक का होता है और मैक्सिमम 9 मंथ तक जाता है। तो सीजनल वर्क वीजा के अंदर इस तरह की किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना एजुकेशन की, ना एक्सपीरियंस की, ना हाई फाई स्किल्स की, ना ही बहुत ज्यादा कोई लैंग्वेज स्किल्स की डिमांड की जाती है। तो इसमें बहुत आसानी से आप जॉब ले सकते हैं अगर आपकी कोई अच्छी सीवी बनी हुई हो या आपकी लक अच्छी हो। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है ऑस्ट्रिया का सीजनल वर्क वीजा। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक बेहतरीन कंट्री है, जर्मनी के बिल्कुल साथ है और बहुत ही लिवेबल कंट्री कहा जाता है इसको। तो ऑस्ट्रिया में जो सीजनल वर्क वीजा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको क्विकली दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है वो है migration.gv.at। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑस्ट्रिया की। इसमें इस टाइम आपको सामने जो नजर आ रहा है वो है सीजनल वर्कर्स का ऑप्शन, सीजनल वर्क वीजा का जो डिटेल्स हैं। और इसमें नीचे अगर आप देखें तो 2-3 ऑप्शंस हैं। मैं इसके सिंप्लीफाइड वर्जन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी से दिखा सकूं। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसके अंदर टेक्स्ट है ओनली, और इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया, अब आपको ये वाज़ेह नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि एक कोटा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं कि इतना कोटा होगा फॉरेस्ट्री के लिए, इतना टूरिज्म के लिए, इतना एग्रीकल्चर के लिए। इसमें आपको जो है वो 6 मंथ तक का वीजा आप इशू कर सकते हैं सीजनल वर्कर के लिए। तो इसमें कंडीशंस क्या होती हैं? आपका जो एम्प्लॉयर होता है, जब आप जॉब फाइंड करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो अप्लाई करता है कोटा सिस्टम में आपका एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो जैसे ही मैट होती हैं तो आपको परमिट मिल जाता है। कंडीशंस बहुत बेसिक सी हैं कि अगर मार्केट का जो मार्केट टेस्ट है उसमें पता चलता है कि हाँ जी वहां पर वर्कर्स नहीं है अवेलेबल, तो आपको परमिट मिल सकता है। सेकंड कंडीशन पे ये देखी जाती है कि जो कोटा है उसके अंदर स्लॉट मौजूद है, फ्री है, यानी कि कोटा कंप्लीट तो नहीं हो गया, फिल तो नहीं हो गया। अगर स्लॉट है तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट परमिट मिल जाएगा। फिर आपका जो एम्प्लॉयर है अगर वो ये कहता है कि हाँ जी मैं इसको एक रीजनेबल पे दूंगा, तब आपकी जो एम्प्लॉयमेंट परमिट की एक और कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर ही इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ जी लोकली जो एक रीजनेबल अकोमोडेशन भी अवेलेबल है जो इसके लिए आसानी से जिसको दी जा सकती है वर्कर को, तो आपकी ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। तो आपको ये सीजनल वर्क वीजा का कोटा में जो एम्प्लॉयमेंट परमिट है वो मिल जाता है। नॉर्मली उन्होंने कहा कि 6 मंथ का ये जो एम्प्लॉयमेंट परमिट होता है, लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस या मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है इसकी वो 9 मंथ है। फिर एक और कंडीशन आती है कि अगर आप एक दफा वहां जाते हैं और फिर आप 2 या 3 दफा लगातार हर साल आप चले जाते हैं एज अ सीजनल वर्कर, तो इसमें बड़ा जबरदस्त ऑप्शन उन्होंने दिया है कि आप फिर रजिस्टर कर लेते हैं। इनकी जो ऑफिशियल एजेंसी है एम्प्लॉयमेंट की,
AMS उसका नाम है, उसमें आप अपनी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और फिर आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप रेगुलर सीजनल वर्कर हैं। मतलब आप पिछले 3 साल में आप हर साल वहां पर गए हैं, या 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर आप 3 साल एटलीस्ट जो है वो 3 महीने के लिए एज अ सीजनल वर्कर ऑस्ट्रिया गए हैं, तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इसका बेनिफिट क्या होगा आपको रजिस्ट्रेशन का, आपको डिक्लेयर जब कर दिया जाएगा रेगुलर सीजनल वर्कर, तो फिर आपको कोटा सिस्टम इंपैक्ट नहीं करेगा। आपका एम्प्लॉयर जो होगा वो आपको हायर कर सकता है किसी भी टाइम, ना लेबर मार्केट टेस्ट की जरूरत है, ना कोटा सिस्टम की जरूरत है। कोटा फिल भी हो गया तब भी आपको हायर किया जा सकता है, और लेबर मार्केट टेस्ट की भी कोई जरूरत नहीं है, फिर आपकी कंडीशन सारी खत्म हो जाती हैं। और इसमें आपको फिर 6 महीने का परमिट जो है वो आसानी से मिल जाता है, और इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस आपको 9 मंथ तक का भी परमिट मिल जाएगा 1 टाइम में। इसमें 2 ही नॉर्मल कंडीशंस होती हैं आपको वीजा लेने के लिए। एक तो आपने ये AMS से आपका एम्प्लॉयमेंट परमिट इशू हुआ हो जो आपका एम्प्लॉयर करवाएगा, और दूसरा आपने जनरल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, क्योंकि अगर आपका 3 महीने से ऊपर का परमिट है, 6 मंथ का है, 9 मंथ का है, तो फिर आपको D वीजा लेना पड़ेगा, नेशनल वीजा, और उसकी जो फीस होती है वो 100 यूरो होती है। तो ये है जी ऑस्ट्रिया का सीजनल वर्क वीजा की बेसिक डिटेल्स। आपने गूगल में जाना है, वहां जाकर सिंपली आप सर्च कर सकते हैं सीजनल जॉब्स इन ऑस्ट्रिया। बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, 1 बाय 1 आप ओपन करते जाएं और सर्च करते जाएं, जॉब ढूंढें, जो आपको रीजनेबल जॉब मिलती है उसके ऊपर अप्लाई करें, अपनी जॉब सिक्योर करें और ऑस्ट्रिया चले जाएं। बहुत थोड़े वक्त में इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि आप सीजनल वर्क पर वहां जाके आराम से अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद वहीं से आप नेक्स्ट किसी भी यूरोपियन कंट्री का सीजनल वर्क वीजा लगा के वहां जा सकते हैं। और जब तक आपका जो वो कंप्लीट होगा उसके बाद आप दोबारा वापस ऑस्ट्रिया भी आ सकते हैं और किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास परमानेंट जॉब हो तब भी आप ग्रो कर सकें। सीजनल वर्क आप 2-4 दफा अगर आप ले लेते हैं और कंटिन्यूअसली अगर आप ले लेते हैं तो आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स हो जाएंगी, जिसकी बेस पर आप वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करके या कुछ और अपॉर्चुनिटी फाइंड करके आप वहां पर रह सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि ड्यूरिंग दैट सिचुएशन जब आप वहां पर काम कर रहे हैं तो आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाए। तो ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अब आपके साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।